हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। वेल दोस्तों, आज मंडे के दिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बेसिकली आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ एक और कंपनी के बोनस इशू के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल के पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो आपने देखा होगा कि मैंने आरती ड्रग्स का जब वो बोनस इशू आया था 3:1 का, उसको मैंने पूरा एंड टू एंड ट्रैक किया है। आपको क्लियरली बताया कि क्या होने वाला है, क्या प्रोसेस है, नहीं प्रोसेस है, कब अप्लाई करना है, कब तक आपको वोटिंग का डेट मिलेगा, कब तक एलोकेशन होगा, सारे क्वेरीज के मैंने आपको जवाब भी दिए हैं। एंड जिन्होंने भी अप्लाई किया है उनके सबके डीमैट अकाउंट में अभी शेयर्स ऑलरेडी नज़र आ रहे होंगे। उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हडसन एग्रो जो कंपनी है, हडसन एग्रो ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किया है। उसी के साथ हडसन एग्रो ने अपना बोनस शेयर भी अनाउंस किया है, जिसके चलते मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया है ताकि वो इन्फॉर्मेशन आप तक मैं दे सकूं। तो ये जो बोनस रेशियो है, क्या रेशियो है, कितने परसेंटेज में रेशियो है, कौन-कौन लोग एलिजिबल होंगे, आप कब तक अप्लाई कर सकते हो, सारे सवालों के जवाब मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में कवर करने की। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ दिमाग में ये रखिए, 1:3 का बोनस है। अब ये 1:3 का बोनस क्या है, आपके शेयर प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में आगे हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हैट्सन एग्रो ट्रेड कर रहा है 846 रुपीज़ पे एंड आज जस्ट 4.90 फ्लैट पे ये बंद हुआ है। ओवरऑल अगर हम 5 साल का ग्राफ देखें तो आप देख सकते हो 200 रुपए से लेके ये कंपनी ने अपना अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। तो अच्छा खासा आप बोल सकते हो इसमें प्रॉफिट लोगों ने कमाया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके चलते मैंने ये वीडियो बनाया है वो है बोनस शेयर्स। पहले भी मैंने बताया है, लेकिन अगर किसी को आइडिया नहीं है, जो लोग चैनल पे नए हैं या फिर जो लोग शेयर मार्केट पे नए हैं, उनके लिए एक थोड़ा सा समरी मैं दे देता हूँ। तो बोनस शेयर क्या होता है कि कंपनी जब अपना कंपनी के पास सरप्लस कैश हो जाता है या फिर कंपनी चाहती है कि अपना जो उनका जो शेयर प्राइस है उसको थोड़ा लिक्विफाई करना, थोड़ा सा शेयर प्राइस में करेक्ट करना ताकि और ज़्यादा लोग उसमें शेयर्स बाई कर सकें। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी शेयर्स को एक तरह से बोनस शेयर्स इशू करती है, जिसको हम बोलते हैं एडिशनल शेयर और एड ऑन शेयर्स। अब ये बोनस शेयर्स बेसिकली आप ही के शेयर्स होते हैं डेफिनेटली, लेकिन एक वो परसेंटेज में एलोकेट किया जाता है। वो परसेंटेज क्या है, वो डिपेंड करता है कंपनी पे। कंपनी डिसाइड करती है कि कितने शेयर्स के कितने शेयर्स मिलेंगे। तो ये जो बोनस शेयर्स बेसिकली होता है, इसका सिंपल फंडा ये है कि बोनस शेयर्स उन्हीं लोग को मिलता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, क्योंकि ये कोई फ्रेश पोजीशन नहीं है। अगर आपके पास शेयर्स नहीं रखे हुए, आप बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ क्लियर कंपनी बता देती है कि एक पर्टिकुलर डेट तक अगर आपके पास वो शेयर्स रखे हुए हैं, उस डेट तक अगर आपके पास शेयर्स हैं, आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तभी जाके वो बोनस आपको मिलेगा, आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो इस पर्टिकुलर कंपनी में बोनस कब एलोकेट हो रहा है, बोनस कब तक आपको शेयर्स अपने अकाउंट में रखने होंगे बोनस शेयर्स के लिए, सारे क्वेरीज के जवाब मैं पीएससी का में जो सर्कुलर आया है उसके अगेंस्ट आपको मैं बताऊंगा। बहुत क्लियरली मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले दोस्तों समझ लेते हैं जो बोनस का रेशियो है 1:3 का क्या मतलब है। तो 1:3 का मतलब ये है कि हर 3 शेयर्स के आपको मिलेंगे एक शेयर एज बोनस। तो मान के चलिए कि हैट्सन एग्रो का आपके पास 3 शेयर रखा हुआ है, तो बोनस मिलने के बाद आपके पास हो जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स टोटल 4, क्योंकि हर 3 शेयर के आपको मिलेंगे एक शेयर और 3 तो आपके पास पहले से रखे हुए थे, तो 3 + 1 हो गया 4। सिमिलरली अगर आपके पास मान लीजिए 30 शेयर्स है, तो आपके पास हो जाएंगे कितने, 40। वैसे ही अगर आपके पास 300 शेयर्स रखे हुए हैं, तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 400। तो ये सिंपल हिसाब है, हर 3 शेयर के आपको एक शेयर मिलेंगे। तो 1:3 कभी भी ऐसे रेशियो में अगर बोनस लिखा जाता है तो इसको पढ़ने का तरीका ये उल्टा होता है, जैसे 1 न्यू बोनस इक्विटी शेयर ऑफ ₹1, 1 न्यू बोनस शेयर फॉर up to issued for every 3 equity shares of ₹1। so for every 3 equity shares, so इस तरह से बोनस को रीड किया जाता है। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कभी भी कोई कंपनी कॉर्पोरेट एक्शंस लेती है या फिर मान लीजिए डिविडेंड देना है या स्प्लिट करना है या बोनस देना है या एफपीओ लाना है या राइट्स इशू लाना है, तो ये सारे चीजों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक डेट पे डिपेंड करता है, जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड डेट। वो रिकॉर्ड डेट क्या होता है कि रिकॉर्ड डेट कंपनी एक डेट तय करती है ताकि कंपनी एक हिसाब लगा सके कि किन लोगों को ये कॉर्पोरेट एक्शन में फायदा मिलेगा। उस डेट से पहले तक जिसके पास भी डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स होते हैं, वो उनको वो एलिजिबिलिटी मिलता है। अब वो रिकॉर्ड डेट जो है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे सबसे पहले वो रिकॉर्ड डेट फेज में पहुंचने से पहले एक ई बैलेट या फिर ई वोटिंग का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर डिसीजन ले रही है, अगर आपका पैसा लगा हुआ है किसी कंपनी में, कंपनी कैन नॉट टेक देयर ओन डिसीजन विदाउट टेकिंग योर परमिशन। आपका परमिशन बिना लिए कंपनी अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकती, जिसके चलते कंपनी को क्या करना होता है,
सबसे पहले बोर्ड ऑफ मेंबर से एक अप्रूवल लेना होता है। वो जो अप्रूवल का प्रोसेस है उसको हम ई वोटिंग या फिर ई बैलेट प्रोसेस हम बोलते हैं। जैसे आरती ड्रग्स के केस में वो 2 महीने का विंडो था, लेकिन यहाँ पे हडसन एग्रो ने क्या किया है, इन्होंने 1 महीने का ही एक अप्रूवल विंडो रखा है, जो विंडो स्टार्ट होगा 1 नवंबर 2020 से लेके 30 नवंबर 2020। एग्जैक्टली 1 महीने का विंडो है। एंड जिस भी रिटेल इन्वेस्टर आपके पास में है हाथसन एग्रो का शेयर्स रखा हुआ है, आप सबको ये एक ईमेल डेफिनेटली मेल बॉक्स में आ जाएगा। यहाँ अगर आप चाहो तो आप जाके ऑनलाइन अपना सजेशंस, अपना जो भी क्वेरीज है आप पोस्ट कर सकते हो और अपना वोटिंग भी दे सकते हो कि आप ये बोनस शेयर्स के लिए राजी हो या नहीं। तो जैसे ये बोनस शेयर्स के लिए आप अप्रूवल दे देते हो, तो ये 30 नवंबर को इसका एक कैलकुलेशन होगा, उस हिसाब से एक रिजल्ट पब्लिश होगा कि आउटकम क्या आया वोटिंग का। एंड फाइनली कंपनी ने तय किया है 3 दिसंबर, वो डेट है जो डेट एक्चुअली तय किया जा रहा है एज अ रिकॉर्ड डेट। तो आपको ये डेट दिमाग में रखना है, 3 दिसंबर। तो 3 दिसंबर बेसिकली रिकॉर्ड डेट तय किया गया कंपनी की तरफ से। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर शेयर होल्डर्स इस 1 महीने में वोटिंग करने के बाद अगर वो राजी होते हैं कि हाँ हमें बोनस शेयर्स एलोकेट करने हैं, तब जाके ये 3 दिसंबर को माना जाएगा एज अ रिकॉर्ड डेट। अगर वो अप्रूवल नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, दिस वुड बी कैंसिल्ड। But if the retail investors agree for that, then 3 December is going to be the record date. तो दोस्तों 3 दिसंबर अगर रिकॉर्ड डेट हो रहा है तो बस दो चीजें दिमाग में आपको रखना है। थर्ड डेट अगर रिकॉर्ड डेट है तो ये आपका हो जाएगा T+2, करेक्ट। सो 2 दिसंबर हो गया आपका T+1 एंड 1 दिसंबर हो गया आपका टी, करेक्ट, ट्रेडिंग डे। तो दोस्तों अगर आपको हादसन एग्रो का बोनस शेयर्स चाहिए, उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना होगा कि 1 दिसंबर 2020 एट द मैक्स, 1 दिसंबर 2020 तक आपको शेयर्स बाई करने हैं, ताकि वो आपके डीमैट अकाउंट में 3 तारीख तक रिफ्लेक्ट हो जाए। एंड जब 3 तारीख को ये बोनस के लिए अपना आप वो एक्सट्रैक्ट निकाले कि किसको किसको बोनस देना है, तब आपका नाम उस लिस्ट में आ जाए। तो दिमाग में ये डेट रखना है कि 1 दिसंबर बहुत जरूरी है। 1 दिसंबर से पहले तक आपको शेयर्स ले लेने हैं अगर आपको हडसन का शेयर चाहिए। अभी दोस्तों एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे मैंने दे दिया है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि बोनस शेयर्स मिलने पे शेयर के प्राइस पे क्या इफेक्ट होता है। जैसे मैंने कहा कि कोई भी फ्री शेयर्स नहीं होता है, ऐसा नहीं कि कंपनी नॉर्मल अपना शेयर्स बांट रही है फ्री में, ये कभी नहीं होता है। कंपनी अपने शेयर्स डेफिनेटली देती है, तो वो एक्स्ट्रा शेयर्स जब अपने बुक्स में ऐड करती है तो कहीं ना कहीं जो टोटल अमाउंट है, टोटल कैपिटल है, उससे नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड होते हैं, तो आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो भी नीचे आ जाता है। तो अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल समझाऊं, मान के चलते हैं कि आपके पास 100 शेयर्स रखे हुए हैं जिसको आपने 100 रुपए में खरीदा था, हादसन का ही मानते हैं एग्जांपल। तो बोनस से पहले अगर हम देखें तो ये जो 100 शेयर्स आपने खरीदे थे 100 रुपए के भाव पे, आपका इन्वेस्टमेंट था 10,000 रुपए। अब बोनस मिलने के बाद में 1 रुपया भी आपका इन्वेस्टमेंट का प्राइस बढ़ेगा नहीं, आपका ये 10,000 का 10,000 ही रहेगा। लेकिन क्या हुआ कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। यहाँ कंपनी ने क्या किया है कि कंपनी ने कहा हर 3 शेयर के आपको मिलेंगे 1 शेयर। तो अगर आपके पास 100 शेयर्स रखे हुए हैं, अगर हम नियरेस्ट से डिवाइड करें 100/3 अगर हम करें, तो ये मेरे पास आ रहा है राउंड फिगर में 33। तो 33 शेयर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे बोनस के। तो पहले आपके पास 100 थे और अभी बोनस के आपको मिले हैं 33 शेयर्स। तो टोटल आपके हो गए 133 शेयर्स। बट ये जो 133 शेयर्स है उनका प्राइस 100 रुपया नहीं रहेगा, उसका प्राइस करेक्ट होके हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 75 रुपीज। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आप देखोगे वही अमाउंट 10,000 आपका निकल के आ रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो सेम रहेगा, फायदा यही है कि आपका नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा। एंड नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने से फायदा ये होता है कि कंपनी कभी भी कोई डिविडेंड या फिर कोई भी एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट्स अगर अनाउंस करती है, कंपनी वो शेयर के फेस वैल्यू पे अनाउंस करती है। कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है तो कंपनी बोलती है कि हर शेयर के आपको मिलेंगे 5 रुपए डिविडेंड, मान के चलते हैं। तो अगर आपके पास 100 शेयर्स रखे हुए हैं तो आपको मिलेंगे 500 रुपए। वेरएज अगर आपके पास 133 शेयर्स रखे हुए हैं, तो वहां आपको 133 के 5 शेयर के हिसाब से आपको वहां पे लाइक 150 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि आपको 100 शेयर्स पे मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं बोनस का फायदा यही है। बोनस से एक्स्ट्रा कोई मॉनेटरी वैल्यूएशन या फिर यू डोंट गेट एनी अदर financial benefits from bonus. Bonus shares only give you benefits in terms of corporate actions when company declares any dividend. तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दूं कि बोनस शेयर्स होता क्या है, बोनस शेयर्स किस तरह से कंपनी लेके आती है,
बोनस शेयर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस को बोनस मिलेगा, अगर बोनस चाहिए तो कब तक आपको शेयर्स लेने हैं। तो बहुत सारे सवालों का जवाब मैंने एक वीडियो में इसमें डालने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है बोनस रिलेटेड या फिर इस पर्टिकुलर वीडियो रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिख के बताएं। मैं अगर आप पुराने वीडियोस को मेरे चैनल के जाके देखो, आप देखोगे 100% मैं क्वेश्चंस का रिप्लाई देता हूँ, रिस्पॉन्स देता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक क्वेरी का जवाब देने का, क्योंकि चैनल का मतलब ही वही है कि आप सबको फाइनेंशियली एडुकेट करूँ। जितना नॉलेज मेरे पास है, मैं नॉलेज आपको आप तक पहुँचाऊँ। फ्री कंटेंट है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। तो मैं भी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, एंड आपका भी सपोर्ट मुझे चाहिए चैनल ग्रो करने के लिए। तो डेफ़िनेटली अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं लॉजिकल कंटेंट बनाता हूँ, आपको फ़ायदा हो रहा है, चैनल के वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, एंड ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी ग्रो करने में फ़ायदा मिले। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड इस सीरीज़ से रिलेटेड कोई भी फ्यूचर में इन्फॉर्मेशन आता है, तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द अपडेट आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू सो मच एंड यू हैव अ लवली डे अहेड।